ऐना, मुझे देखो, मेरी बात सुनो। मैंने विधि शुरू कर दी है। मैंने विधि शुरू कर दी है। तुमने उसे मार डाला? बलिदान के बिना कोई विधि पूरी नहीं होती। नहीं। ऐना, पहले तुम उसे बुलाओगी। मैं ये नहीं कर सकती। तुम ऐसा कर सकती हो, तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन पहले मुझे तुम्हें हासिल करना होगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। डॉक्टर को तो बुलाओ, जालिम। इस जगह के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? चुप रहो। सबको किसने मारा है? इसने ही सबको मार दिया। लेकिन क्यों? देखो, सच बताओ, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं जिस व्यक्ति के लिए काम करता हूँ, उसने मुझे आदेश दिया है। कैसा आदेश दिया है? अंग्रेज आदमी को उठाने का। और उसका नाम क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग पुलिस में मेरे मालिक ने। तुम्हारे मालिक का नाम क्या है? मुझे सिर्फ कोड नेम पता है, क्रोमवेल। तो क्या तुम पुलिस के लिए काम करते हो? हाँ। तुम लोग ब्राउन को कहाँ ले गए? मुझे नहीं पता, तुम्हारा लसाले उसे ले गया। और उसके बाद तुमने मजे करने शुरू कर दिए। उसे दर्द हो रहा है। पुलिस के लिए काम कर रहे एक ऑफिसर का जबरदस्ती 2 हिटमैन ने अपहरण कर लिया है। वो सच कह रहा है। इसे यहीं पे छोड़ देना चाहिए। मैं पुलिस को रिपोर्ट करने का कोई तरीका सोचता हूँ। नहीं, हम उसे ऐसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। ये वैसे भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, और अगर मैं पुलिस स्टेशन गया तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तुम जानती हो, है ना? हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐना, इस वक्त हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि इसके मालिक का हमें जल्द से जल्द पता लग जाए। वो यही है, मैं उसे देख सकती हूँ। तुर्गनेव, पिता और पुत्र, वो इसे अपने ट्रैवल बैग में रखता था। याकोब प्लाटोनविच। मिस्टर स्टोलमैन, ये निश्चित रूप से आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसने अनुष्ठान के लिए मर्डर किए थे, लेकिन उन्होंने इसे पुलिस के लिए काम करने का नाम दे दिया। क्या तुम इससे पूछ सकती हो कि ब्राउन का अपहरण किसने किया था? वो नहीं जानता। पर किसने करवाया ये काम? कुरियर। वो कुरियर का नाम भी नहीं जानता।
उसने मुझे एक आदमी को दिखाया। वो लंबा था, छोटी नाक थी उसकी, टोपी पहनी थी उसने। पर इतनी सी बात से हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। क्या हुआ है ना? वो चला गया। शायद नरक में। उठो भाइयों उठो, चलो खड़े हो जाओ। चलो ठीक है, अब हमें मर्डर मर्डर चिल्लाना है। ऐसे क्यों चिल्लाना है सर? ताकि लोग हमें सुने दोस्त। लेकिन वो मुझे पता है, लेकिन इससे निकलने का कोई और तरीका नहीं है, इसलिए हम चिल्लाते हैं। शुरू हो जाओ, चलो। मर्डर! और जोर से भाइयों, जोर से। मर्डर! और जोर से। मर्डर! अरे जोर से। मर्डर! जरा भी दम नहीं है क्या तुम्हें? फिर से जोर से। मर्डर! कैसा शहर है ये, यहाँ किसी की भी मदद मिलना मुश्किल है। एक मिनट रुको। ये देखो, यही कुरियर है। ये तो वाकूफ का असिस्टेंट है। और वो ब्राउन यहाँ क्या कर रहा था? ये तो मैं भी नहीं जानता हूं, है ना। ये बहुत डरावनी जगह है, मुझे यहाँ से ले चलो। तुम घर नहीं जा सकते और तुम्हें होटल का कमरा भी नहीं मिल सकता। तुम्हें लोग पहचान लेंगे। मैं यहीं कहीं किसी बिल्डिंग के सामने रात गुजार लूंगा, है ना। तुम मेरे होटल के कमरे में रात बिता सकते हो। तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम बैठ सकते हो। ये जगह बहुत छोटी है, शायद तुम्हें ये पसंद आए। अच्छा है, घर पर रहना वैसे भी मुश्किल हो गया था। तुमने क्या सोचा है, घर कब वापस जाओगी? जब तुम जीत जाओगे याकूब प्लातनविच। मेरी वजह से तुम्हें काफी परेशानी हुई है। याकूब प्लातनविच, ऐसा मत कहो। तुम थक गए हो और तुम्हें आराम की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, तुम्हें भी आराम करना चाहिए। मैं थोड़ी चाय बना दूं? हाँ।
देखो है ना, मेरा एक आदमी बाहर खड़ा है, मैं उससे मिलकर वापस आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? तुम वापस कैसे आओगे? मैं बाहर जाती हूँ, उससे कहना क्या है? उसे पेपर लेकर आने को कहना। पेपर फोल्डर में रखे हैं जो मेरे अपार्टमेंट में रखा हुआ है। उसे फोल्डर के बारे में सारी जानकारी है ना। ठीक है। मिस एना मेरोनोवा, कोई आपसे मिलने आया है। कौन? कोई पुलिस का आदमी है मैम। कहाँ है? अंदर है मैम। माफ कीजिए मिस एना विक्टोरोना, क्या आपने मुझे पहचाना? इले वाकोव, सेंट पीटर्सबर्ग पुलिस विभाग। मुझे लगता है कि हम पहले मिल चुके हैं। हाँ, मुझे याद है। प्लीज बैठिए। और फिर भी आप मुझे मिलने चली आई। मुझसे सिर्फ ये कहा गया कि एक पुलिसकर्मी मिलने आया है। आपकी उम्मीदों पे पानी फेरने के लिए अफसोस है। तुम क्या चाहते हो? मुझे किसी भी तरह मिस्टर स्टोलमन को ढूंढना है, किसी भी कीमत पर। बताओ वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम सेंट पीटर्सबर्ग से आए हो? यकीनन मिस्टर स्टोलमन ने खुद को काफी मुसीबत में डाल दिया है। आपको तो पता ही होगा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता। एना विक्टोरोवना, मैं आपके साथ बेहद ईमानदार रहूंगा और मुझे आपसे भी यही उम्मीद है। मुझे पता है कि आप दोनों करीब थे और उसकी जांच में आपकी भूमिका के बारे में काफ़ी सुना है मैंने। हालांकि मैं आपको ये समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि वो एक खलनायक है या कोई अंग्रेजी जासूस का ये सहकर्मी बकवास है। बेशक, और मैं पुलिस के चीफ को डराने के लिए उस बकवास का उपयोग करने चाह रहा हूँ। लेकिन तुम्हें मैं सच कहूंगा, ब्राउन के शोध में शामिल होने से मिस्टर स्टोलमन ने खुद को दो शक्तिशाली देशों के बीच की आंतरिक लड़ाई में फंसा लिया है। पैलेस और युद्ध मंत्रालय के कुछ फोर्स ब्राउन की शोध को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन दूसरे लोग भी हैं जो इसका विरोध करते हैं और हमारे बहादुर स्टोलमन इसमें पूरी तरह से फंस चुके हैं। मुझे ये सब समझना नहीं है, लेकिन मुझे बस इतना पता है, अगर स्टोलमैन ने ऐसा किया है तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने के लिए। बेशक, और उसकी मदद करना मेरा कर्तव्य है, शायद उसे बचाना भी। पर मुझे नहीं पता वो कहाँ है। आपकी भावनाएं, आपकी विशेष क्षमताएं आपको क्या बताती हैं? वो खामोश है। वो खामोश है। एनीवे,
आपको परेशान करने के लिए माफ़ करें। अगर आपको कुछ पता चले तो प्लीज़ हमें खबर कर देना, वो उसके भले के लिए होगा। और आपके भी। मैं तुमसे मिलने नीचे ही आने वाला था। सब ठीक है। मैंने उस आदमी को तुम्हारा संदेश दे दिया। लेकिन याकूब प्लातनविच, मैं उवाकोव से मिली। क्या वो यहाँ पर आया? हाँ, जैसे ही मैं अंदर आई वो रेस्टोरेंट में मेरा इंतजार कर रहा था। उसने मुझसे पूछा तुम कहाँ हो। मैंने कहा मुझे नहीं पता। उसने कहा वो तुम्हारी मदद करना चाहता है। एना, वो झूठ बोल रहा है। इस वक्त वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं उम्मीद करता हूं कि कल तक सब कुछ ठीक हो जाए। पर क्यों? लेकिन तुम उसके इतने नजदीक क्यों गए? मैं उससे केस के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता था। लेकिन उससे पूछताछ तुम थोड़ी दूर से भी कर सकते थे। मेरी गलती है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मिस्टर स्टोलमैन ऐसा करने में काबिल हैं, कि वो ऐसा कुछ करेंगे। मुझे तो लगा था कि वो हम में से एक हैं। नहीं, वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। याकूब प्लातनोविच हम में से एक नहीं है। इन सलाखों के पीछे कोई भी हम में से एक नहीं हो सकता। मगर ऐसा क्यों? तुम भी नहीं कोरोबिनिकोव, तुम भी नहीं हो। और तुम दोनों क्या कर रहे थे? हाँ, हम क्या करते? याकूब प्लातनोविच ने इनके सर पर बंदूक रखी थी और तुमने ये मान लिया कि स्टोलमैन इसे गोली मार सकता है। मैं कैसे नहीं मानता सर। याकूब प्लातनोविच सिर्फ बात ही नहीं करते, वो जो कहते हैं वो कर देते हैं। वो कभी भी उस पर गोली नहीं चला सकता था। बेवकूफ, जानते नहीं तुम? तुम्हारे ऊपर भी नहीं चलाता। आपने उस वक्त उसे नहीं देखा था। तुम चुप मिस्टर रहो। निकोलोविच, क्या आप सच में सोचते हैं कि मिस्टर स्टोलमैन नहीं मारेगा? उसने उन्हें झांसा दिया है। वो खुद कभी गोली नहीं मारेगा। मुझे उसके बारे में पता है। इसका मतलब ये नाटक था, एक खेल जो कोरोबिनिकोव ने स्टोलमैन के साथ खेला। वैसे मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन जांच से पता चल जाएगा। सर, एक बात है। क्या है? बोलो। सर, मुझे आपको एक बात बतानी थी। सर मत करो। काम क्या है वो बोलो। बात क्या है बोलो। रेलवे स्टेशन से गाड़ी के साथ ड्राइवर को भी चुरा लिया गया है सर। इसका मतलब है कि अब स्टोलमैन शहर से बाहर गया है। अब हमें कोरोबेनिकोव को जाने देना होगा, वरना मर्डर की जांच कौन करेगा और स्टोलमैन को कौन खोजेगा? इसे क्यों नहीं? ये इतना काबिल नहीं है। अगर कोरोबेनिकोव दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी उसे काम करने दो। जैसा आप चाहे, आपकी अपनी जिम्मेदारी पर। चलो बाहर निकलो। मैंने कहा बाहर निकलो। और तुम दोनों भी काम पर लग जाओ। जाओ, काम पर लग जाओ। तुम बहुत थक गए हो। क्योंकि मैं सो नहीं पाया। याकूब प्लातनविच, वो उवाकोव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच कहूं तो मुझे उसकी जरा भी परवाह नहीं है ना। जो कुछ भी मुझे आज पता चला है, उसके बाद मुझे किसी भी चीज की जरा भी फिक्र नहीं है। हर चीज बदल गई है। जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती है।
मतलब? अब मुझे पता चल गया है कि हम हमेशा साथ में रहेंगे। तुम थोड़ा आराम कर लो। एंटोन एंड्रोविच, यहाँ क्या हुआ था? मिस मिरोनोवा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ मिलेंगी। क्या आपने होटल में रात बिताई थी? और क्या आपने रात में कोई शोर सुना था? स्टोलमैन कहाँ है? लगता नहीं कि वो यहाँ है। वो काम पर भी नहीं आए। कईयों ने उन्हें होटल में आते देखा। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी उन्हें बाहर आते हुए नहीं देखा। अब पता नहीं असली माजरा क्या हो सकता है। अच्छा, क्या वो आपके कमरे में थे? हाँ, मेरा मतलब वो रात को देर से आए थे और थोड़ी देर बाद वो चले गए। तब तो लगता है कि आपके अलावा उन्हें किसी ने भी नहीं देखा। माफ कीजिए मिस्टर कोरोबेनिकोव, शायद मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मिस्टर स्टोलमैन सुबह 3 बजे तक निजिंस्काया के कमरे में थे। मुझे माफ करिएगा। क्या मतलब है आपका? निजिंस्काया के कमरे में? ठीक है। और तुम्हें क्या लगता है ये किसका खून है? मैं अभी कुछ भी कह नहीं सकता मिस मिरोनोवा, लेकिन कुछ तो बुरा होने के आसार हैं। आओ, याकूब प्लातनविच की आत्मा आओ। आओ, याकूब प्लातनविच की आत्मा आओ। आओ।
वो जिंदा है। मैं महसूस कर सकती हूँ, वो जिंदा है। ओह अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। आओ, प्रिंस राजुमोस्की की आत्मा सामने आओ। आओ, प्रिंस राजुमोस्की की आत्मा सामने आओ। स्टोलमन कहाँ है? बताओ वो कहाँ है? मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे कुछ तो संकेत दीजिए। प्रिंस किरिल, आप हमेशा से मेरे लिए एक दोस्त रहे हैं। ये नहीं हो सकता। क्या स्टोलमैन सही है और आपने सच में वो सब कुछ किया है जिसका आप पर शक किया जा रहा था? वो आप हैं? क्या आपने स्टोलमैन को गुम किया है? प्रिंस किरिल, प्लीज मुझे बताइए वो कहाँ है। मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज बताइए मुझे उसके साथ क्या हो रहा है। क्या तुमने सच में कुछ नहीं देखा? क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर लड़ाई तो हुई थी। मैंने कुछ नहीं सुना सर। सुबह 3 बजे तो मैं सो रहा था। तुम गहरी नींद में होगे। हो सकता है कि जब तुम सो रहे थे तो स्टोलमन बाहर चले गए हों। शायद हो सकता है, क्योंकि सामने के दरवाजे में कोई लॉक नहीं है और मैं तो पीछे की ओर सो रहा था, इसलिए मुझे कुछ पता भी नहीं चल पाया सर। शायद कोई उसे बाहर ले गया। हाँ शायद। एना विक्टोरिया, मैं स्टोलमैन के लिए काम करता हूँ। उन्होंने आपको कुछ देने के लिए कहा है। ये लीजिए। वो कहाँ है? मुझे पता नहीं, मैं चलता हूँ। रुक जाइए, आपने उसे आखिरी बार कब देखा था? कल देर रात को उन्होंने मुझे इतना ही कहा कि ये फोल्डर आपको संभालने के लिए देना है, इसे किसी को दिखाना मत। क्यों संभालूं मैं इसे? उन्होंने कहा कि वो खुद आकर ले जाएंगे। उसके अंदर एक खत भी है। मैं चलता हूँ। रुक जाइए, वो गायब हो गया है। उसे ढूंढने में आप मेरी मदद कीजिए प्लीज। नहीं, कल रात को उन्होंने कहा था कि अगर वो निर्धारित जगह पर नहीं पहुंचे तो मुझे और मेरे साथी को तुरंत शहर छोड़ना होगा। क्या मतलब? आप उसके लिए काम करते हैं? हाँ, हम करते हैं और उनके आदेश से हम कुछ बता नहीं सकते किसी को भी। मैं चलता हूँ। आप उससे मिलने जा रहे हैं? मुझे बताइए वो क्या करने वाला है। मुझे पता नहीं। इस फोल्डर में एक खत है, उसको पढ़ लेना, जवाब मिल जाएगा। डियर एना, तुम्हें यह खत लिखने का मतलब है कि इस वक्त मैं किसी मुसीबत में हूँ। जब तक मैं तुमसे दोबारा मिलने नहीं आता हूँ तब तक ये सारे दस्तावेज तुम बहुत सावधानी से और संभाल कर रखना। इस वक्त मैं सिर्फ तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। इन दस्तावेजों को किसी और को मत दिखाना और अगर हो सके तो तुम भी इन्हें मत देखना। आई लव यू एना। आई लव यू। यहाँ खून लगा है। खून है? इसका मतलब लाश को बाहर खींच के ले गए होंगे और तुमने कहा कि तुमने कुछ नहीं देखा और कुछ नहीं सुना। क्योंकि मैं तो स्टाफ रूम में सो रहा था सर। अगर उन्होंने किसी को ऊपर मार डाला तो लाश को वो बाहर क्यों ले गए? बताओ, वो लाश को उठाकर क्यों ले गए? मैंने सुना था, मैं वहीं पर सो रहा था तो 2 लोग को बाहर निकलते देखा। एक दूसरे को घसीट रहे थे, नशे में थे वो। जब तक मैं यहाँ आया दरवाजे पर एक टैक्सी जा रही थी। क्या तुमने उनको ठीक से देखा? हाँ, ड्राइवर की ग्रे दाढ़ी थी, नाक भी लंबी थी उसकी। बहुत बढ़िया।
क्या तुमने उस ग्रे दाढ़ी वाले को पहले कभी यहाँ देखा था? देखा है, वो पहले भी यहाँ आया है। तुम्हें उसका नाम मालूम है? नहीं। तुमने उसको ठीक से देखा था जो खींच रहा था उस शराबी को? नहीं, वो दूर चले गए। मैं स्टाफ रूम में सो रहा था। तुम अपने स्टाफ रूम में कैसे सो सकते हो? वो लोग एक लाश को तुम्हारे नाक के नीचे घसीट कर ले गए और तुम आराम से सो रहे थे। वो लोग एक लाश को उठा कर ले गए, कोई तकिया नहीं, किताब नहीं, एक आदमी था। तुम? क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? ये बहुत जरूरी है। अंदर आ जाओ। क्या वो कल यहाँ आया था? हाँ, आया था बात करने के लिए। बात करने के लिए? हाँ, बात करने। और उसने क्या कहा? ज्यादा कुछ नहीं, वो चुपचाप ही था। वो उदास दिख रहा था। तुम इस तरह से क्यों देख रही हो? मैं खुद डरी हुई हूँ। उसने ये नहीं बताया कि वो आज क्या करने वाला है? नहीं। क्या तुमने सच में कुछ नहीं सुना? तुम्हारे दरवाजे के ठीक नीचे खून के धब्बे हैं। दरवाजे के यहाँ खून? लेकिन मैं जल्दी सो गई थी। मैं भी उसके जाते ही जल्द ही सो गई थी, सच कह रही हूँ। तुम कहीं जा रही हो? हाँ। क्या वो जिंदा है? जिंदा है। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल। मुझसे वादा करो, तुम्हें जैसे ही कुछ पता चलता है मुझे बताओगी। आओ, प्रिंस राजू मोस्की की आत्मा सामने आओ। आओ, प्रिंस राजू मोस्की की आत्मा आओ। आओ, मैजिस्ट्रेट की आत्मा आओ। आओ, मैजिस्ट्रेट की आत्मा आओ। आओ, मेरी दादी की आत्मा आओ। आओ, मेरी दादी की आत्मा आओ। मैं उन्हें महसूस नहीं कर सकती। अब मैं ये नहीं कर सकती। क्यों?
आप क्या देख रही हैं मैडम? आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं प्रिंस से मिलने कई बार आती थी। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, मुझे याद आ गया मैडम। ये क्या है? मुझे पता नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ, ये खून है। ये दाग कहाँ से आए? मुझे पता नहीं, कल तक तो ये साफ था। कल तुम कहाँ गए थे? मैं तो अस्तबल में सो रहा था। मुझे बता दो, वरना मैं पुलिस को बता दूंगी। मुझे पुलिस की परवाह नहीं है, मैं दोषी थोड़ी हूँ। वो कमीना फ्रांसीसी कैब ले गया था। वो अचानक कहीं से भी आ जाता है। बहुत जल्दी में था और पता नहीं गाड़ी लेकर कहाँ चला गया। फिर बहुत देर के बाद वापस आया, सब कुछ छोड़कर भाग गया। मुझे सब संभालना पड़ा। अच्छा, क्या वो अकेला आया था? वो हाँ, कहाँ हाँ। गया था? ये मुझे कैसे पता होगा? मैंने उसे पहले कभी देखा नहीं। जाओ। आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? मैंने कहा ना, जाओ। आओ, प्रिंस राजू मोस्की की आत्मा आओ। आओ, प्रिंस राजू मोस्की की आत्मा सामने आओ। आओ, प्रिंस की आत्मा। क्या हुआ? क्या वो नहीं आया? अरे बाप रे, क्या आप मुझे अकेला नाविक छोड़ क्रोना, देंगे? मैंने सब कुछ देखा है। ये एक बहुत बड़ी खबर बन सकती है। मेरे पेपर में मिरोनोवा ने उनके मर्डर की जगह पर प्रिंस की आत्मा को बुलाया था। मिस मिरोनोवा, चिंता मत करो, आत्माएं बहुत जिद्दी होती हैं। क्या आप वापस आने वाली हैं? नाविक क्रोना, स्टॉलमैन कहाँ है? सब कहते हैं कि वो गायब हो गया, कहीं मिल नहीं रहा। मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो, तुम बहुत घटिया इंसान हो, मुझे कुछ नहीं पता। कैसे हो सकता है नाविक क्रोना? आपके होटल के कैमरे में दरवाजे के आगे खून के बारे में क्या कहेंगे आप? ये बहुत रहस्यमयी कहानी है, मेरे पेपर पढ़ने वाले पागल हो जाएंगे। नाविक क्रोना, आप भाग क्यों रही हैं? रुक जाइए, रुक जाइए, मुझे पता है स्टॉलमैन कहाँ है। डेस्क सार्जेंट, डेस्क सार्जेंट, चीफ को बुलाओ। पर कैसे? मैंने कहा चीफ को यहाँ बुलाओ। जी सर। क्या बात है? ये देखिए, ये क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग से वार्फोलोमेव को स्टोलमैन की रिपोर्ट। वार्फोलोमेव? बिल्कुल सही। एक नियमित जिला पुलिस अधिकारी टीसर्स हेड ऑफ सिक्योरिटी को व्यक्तिगत खत क्यों लिखेगा? टीसर को क्यों लिखेगा वो खत? क्यों लिख सकता है? देखिए, उसके द्वारा भेजे गए खत की एक कार्बन कॉपी आप भी देख लीजिए। ये कैसे हो सकता है? एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला ना तो मैं तुम्हें मार मैंने डालूंगी। आपसे वही कहा जो मैंने सुना। वो बेघर मित्र यहीं कहीं पर रहता है। लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि आज सुबह यहाँ पर घूम रहा था और उसने सबको बताया कि उसने एक घायल आदमी को देखा है। वहाँ, उस तरफ, वहाँ। कहाँ है वो? शायद किसी ने उन्हें भगा दिया होगा। हे, रुको रुको रुको, अरे भाई रुको। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। रुको, रुको। पता नहीं कहाँ चले गए, है ना विक्टोरिया? इसी ने सबको भगा दिया है। सुनो, मैं सुनो, उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता था। तुम मित्री को ढूंढ रहे हो? हाँ बिल्कुल। हम कर भी क्या सकते हैं? पुलिस हमेशा हमारे रास्ते में आती रहती है। देखिए मिस्टर अच्छा, रेमोशंस ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे ये बताओ वो कहाँ हो सकता है? वैसे मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मुझे विश्वसनीय लोगों से पता चला है कि वो यहीं कहीं पर रहता है, इन गोदामों के आसपास। और वो कहते हैं कि वो किसी घायल आदमी के बारे में बात कर रहा था। अब हमारे पास सिर्फ एक ही स्रोत है। तुम तो दफा हो जाओ यहाँ से। मित्री! मैंने वहां पर देख लिया है मिस मिरोनोवा, वहां पर कोई नहीं है। मित्री! क्या हुआ? क्या आप देख सकते हैं कि कितना ऊंचा दांव है?
मेरी राय में तो स्टोलमैन उन्हें खतरे से आगाह करना चाहते थे जो ब्राउन की वजह से पैदा होने वाला था। वो क्या खतरा जानता है? ये राष्ट्रीय महत्व का सवाल है, मातृभूमि की प्रतिष्ठा का सवाल है। और स्टोलमैन ने वफोर्लोमेव को ऐसे रिपोर्ट भेज के सभी सबऑर्डिनेट्स नियमों की उपेक्षा की है। उसने उस शोध को जाहिर कर दिया जो अभी तक पूरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उस पर प्रतिबंध लग सकता है। नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टोलमैन ने एक साजिश का हिस्सा है। जब वो अंग्रेजी जासूस एलिस लॉरेंस के संपर्क में आया है तब वो क्या है? तो अब क्या होगा, बोलो। अब आप मुझे सब कुछ बताएंगे। मैं? लेकिन मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। मुझे मैं क्या इस बता सकता प्लान हूँ? में आपका भी हिस्सा है, ये सोचने पर मजबूर मत कीजिए। तुम मुझे बोल रहे हो मेरा हिस्सा? स्टोलमैन कहाँ है? एलिस लॉरेंस कहाँ है? आपका कोर्बोनिकोव कहाँ है? चुपचाप बता दीजिए, क्या वो भी हवा में गायब हो गया है? तुम मुझ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते हो। क्या है? मिस्टर रुआ को लाओ, आपके लिए तार है। गॉर्डन ब्राउन और उनके सहायक आज सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचने वाले थे। वो ट्रेन में उन सीटों पर नहीं थे जिन्हें उन्होंने बुक किया था। तो फिर वो कहाँ है? हम नहीं जानते। मित्री, हमें बताओ कि तुमने उस घायल आदमी को कहाँ देखा था? देखा था पर कुछ याद नहीं है। मुझे जवाब दो, मैं पुलिस का आदमी हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, समझ गए? शायद वहाँ गर्म होगा और वहाँ खाना भी अच्छा मिलता होगा। मित्रे, प्लीज मुझे बताओ कि तुमने उस घायल आदमी को कहाँ देखा? वो कैसा था? कैसा होगा, सांसें चल रही थी और क्या। और बोलो क्या क्या देखा, बताओ। किसी पुलिस वाले ने मारा उसे। तुम्हें कैसे पता कि वो एक पुलिसकर्मी था? उसने जो कपड़े पहने थे वो पुलिस वाले का ही था। कहाँ है वो? उसने क्या पहना था? कपड़े पहने थे और क्या, सर्दियों के कपड़े। ये लो। उसने एक कोट और टोपी पहनी थी। वो कहाँ है? याद करना पड़ेगा, मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। और कितने पैसे चाहिए तुम्हें? लालची कहीं के। ये लो। पैसे तो मिल गए, लेकिन जिंदगी में पैसा ही सब कुछ थोड़ी ही होता है। अगर मुझे कुछ और मदद मिले। देखो, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा। सुना तो तुमने? गाड़ दो ना, फिर पुलिस वाले को कभी नहीं ढूंढ तुम पाओगे। मुझसे क्या चाहते हो? मेरी एक दोस्त है वारूखा, वो मर गई है। उससे पूछिए कि उसने 5 रूबल कहाँ छुपाए हैं। ये मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है? आपके पास 5 रूबल है? नहीं है। तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं हर रात तुम्हारी वारूखा को तुम्हारे पास भेज सकती हूँ। उसकी लाश तुम्हारे सामने आएगी और तुम्हारे लिए गाना गाएगी। बताओ मुझे वो कहाँ है? वहाँ उस गोदाम में। देख लूंगा। एंटोन एंड्रोविच, हम रेबुशिंस्की को स्टोलमैन को देखने नहीं दे सकते। ये बात तो मैं भी मानता हूँ एना विक्टोरोना, लेकिन वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यहाँ खून है। खून है? खून। ये क्या घटिया मजाक है? दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ खोलो। मैंने अपना पैसा चुकाया है। एना विक्टोरोना, ये बेईमानी है। मैं सबको बता दूंगा कि आप लोग धोखेबाज हो। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मिस्टर एंटोन एंड्रोविच, मैंने आपकी बकवास कविता छापी है और आपने मुझे बंद कर दिया।
चलो फिर से कोशिश करते हैं। क्या आप एलिस लॉरेंस के डॉक्टर थे? हाँ, मैं उसका इलाज कर रहा था। मुझे प्रिंस रजमोस्की ने कहा था। और आखिरी दिन तक उसके घर पर उसकी मानसिक हालत सुधरी नहीं थी। ये सच है, सुधरी नहीं थी। इसके बारे में आप क्या सफाई देंगे कि अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है? शायद वो इसका नाटक कर रही थी। अगर ऐसा होता तो आपको पता चल जाता। हाँ, मुझे पता था। तो आप उसके साथ मिले हुए थे, आप चुप क्यों रहे? मैंने कई बार कहा है कि मुझे एलिस पे तरस आता था। वो प्रिंस से बुरी तरह डर गई थी, इतनी की समझती थी वो उसे मार देगा। मुझे नहीं पता, मुझे अब किसी भी बात पर यकीन नहीं है। और मिरोनोवा, क्या उसे पता था कि एलिस नाटक कर रही थी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। डॉक्टर, मुझे बताओ, क्या आपका एलिस लॉरेंस के साथ चक्कर था? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यह विचार भी बहुत घटिया किस्म का है? देखिए मिस्टर पुलिस चीफ, प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए। मिस्टर ओवा को आपकी इस बात का मैं बराबर जवाब दे सकता हूँ, लेकिन आपके सम्मान की वजह से मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। डॉक्टर, आप पूरी तरह से उससे प्रभावित हैं। ये एक खत है जिसमें आपने प्रिंस को एलिस से मिलने के लिए कहा है। इसमें हस्ताक्षर तो नहीं है, लेकिन यह आपकी लिखावट है। ये तो आप देख सकते हैं। आपने प्रिंस और एलिस के बीच मीटिंग का प्लान किया था जिसमें उसने उसे मार डाला। हाँ, शायद। एना विक्टोरिना, मुझे लगता है कि आपको यहाँ रुकना चाहिए। याकूब प्लेटनविच! याकूब प्लेटनविच! याकूब प्लेटनविच! याकूब प्लेटनविच! याकूब प्लेटनविच! वो अंदर है। याकूब प्लेटनविच, दरवाजा खोलिए! याकूब प्लेटनविच, खोलो, ये हम हैं, एना और एंटोन। सुनो मिस मिरोनोव, वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हो सकता है शायद उन्हें बुखार आ गया हो, शायद वो ठीक नहीं है। रुक जाइए एक मिनट। तुम कुछ तो करो। हाँ हाँ, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन पहले पीछे तो हटो और मेरे काम में दखल मत देना। ये वो नहीं है, वो नहीं है ये याकूब प्लेटनविच का आदमी है। पेट में चाकू का घाव है। ये मर चुका है। मैं तो कल ही इससे मिली थी। सच में? कहां पर? होटल के करीब। किस लिए? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? इसने स्टोलमैन के कपड़े, टोपी और कोट पहने हैं। और जब तुम कल उनसे मिली थी तो क्या तब भी उन्होंने ये पहनावा पहन रखा था? नहीं, ये याकूब प्लेटनविच के कपड़े हैं। उसने ये तब पहना था जब पुलिस उसका पीछा कर रही थी। मुझे माफ करना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मिस मिरोनोवा। क्या करूं, हालात ही कुछ ऐसे हैं। इसका मतलब ये है कि होटल कर्मियों के इंटरव्यू के बाद ये याकूब प्लेटनविच जरूर उनसे मिले थे, लेकिन इसने याकूब प्लेटनविच के कपड़े क्यों पहने हैं? सेंट पीटर्सबर्ग के लिए टिकट है। वो जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाए। एना विक्टोरिना, कहां जा रही हैं आप? आप इसकी आत्मा को बुलाकर अभी सब कुछ पता लगा सकती हैं। प्लीज उसे बुलाइए, उससे बात करिए, प्लीज कीजिए। नहीं। क्यों नहीं? आप इसकी मदद क्यों नहीं करना चाहती? ये शायद जानता है कि याकूब प्लेटनविच कहां पर है। मैं अब ये नहीं कर सकती।
मिस मिरोनोवा, क्या कुछ ऐसा है जो आप मुझे बताना चाहती हैं? आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मिस मिरोनोवा। मेरी प्यारी ऐना, तुम्हें यह खत लिखने का मतलब है कि इस वक्त मैं किसी मुसीबत में हूं। जब तक मैं तुमसे दोबारा मिलने नहीं आता हूं तब तक ये सारे दस्तावेज तुम बहुत सावधानी से और संभाल कर रखना। इस वक्त मैं सिर्फ तुम पे भरोसा कर सकता हूं। इन दस्तावेजों को किसी और को मत दिखाना, और अगर हो सके तो तुम भी इन्हें मत देखना। आई लव यू ऐना। ना विक्ट्रोना, ना विक्ट्रोना, क्या हुआ? जो तुम्हें मिला वो स्टोलमन है? नहीं। फिर कौन है? गोदाम में जाइए, सब पता चल जाएगा। हाँ, अभी जाता हूँ। ना विक्ट्रोना, मुझे भी आपको कुछ बताना है। मैंने एक आदमी को देखा था जिस दिन प्रिंस की मृत्यु हुई थी। मैं उसके बगीचे से गुजर रहा था और मैंने देखा कि आदमी गेट के बाहर निकला, और फिर मुझे पता चला कि वो उन 2 पुलिस अधिकारियों में से एक था जो हमारे शहर में आए हैं। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वो ये था? हाँ। इसकी तस्वीर आपके पास कैसे आई? जाइए, वो लाश लेकर जा रहे हैं। कमाल है ना विक्ट्रोना, आप किसी रहस्य से कम नहीं है। मिस्टर उवाकोव। गुड डे मैडम नीना। आपको नहीं लगता कि जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं। इस तरह के मामलों में ऐसी चीज थोड़ी बहुत होती रहती है। ये कुछ ज्यादा है। मुझे जितनी पावर दी गई है उससे जितना हो सके मैं करूंगा। फोल्डर कहाँ है? नहीं मिला। और स्टोलमन कहाँ है? गुम है।
क्या मतलब है? वो कल रात भाग गया, हम उसकी तलाश कर रहे हैं। अगर आपने उसे मार दिया है तो मुझे बता दीजिए। नहीं, मेरे लोगों ने ऐसा नहीं किया, लेकिन क्या? आपके आदमियों ने मारा होगा। सवाल ही नहीं। उसके पास याको को ना छूने का आदेश है। उस पर भरोसा करती हैं? पूरी तरह से। वो मेरे आदेशों का पालन करता है। तब तो मैं नहीं जानता। बुरी बात है। हमारे ओहाई सोसाइटी उकारी को हमसे काफी बेहतर उम्मीद थी। उपकारी को बता दो चिंता न करें, ये सब कुछ जल्द ही खत्म होने वाला है। काश हो जाए। मैं जा रही हूँ। स्टोलमैन के बारे में कुछ खबर मिले तो मुझे तुरंत बता दीजिएगा। जी जरूर। रुको। क्या तुमने याको को मार दिया? नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? हर कोई उसे ढूंढ रहा है और मेरे कमरे के दरवाजे पर खून लगा हुआ है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम झूठ बोल रहे हो। मैडम, उसे ना छूने का आदेश दिया था मैंने। मैंने उसे कुछ भी नहीं किया। मैं अभी दूसरे कामों में उलझा हूँ जिसके बारे में आप जानती हैं। पैसे? क्या तुम्हें पैसे मिल गए? नहीं, मुझे पैसे नहीं मिले। स्टोलमैन कहाँ है? कहाँ गया वो? आप चिंता क्यों कर रही हैं? अगर कोई उसे ले गया है तो इसमें हमारा ही फायदा है। तुम उसकी फिक्र मत करो। मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो। मैं ट्रेवर से ट्रेन ले लूंगी और तुम उस मिरोनोवा को संभालना। वो याको से ज्यादा खतरनाक है। जब तक काम नहीं होता तब तक शहर मत छोड़ना, समझ गए? सेंट पीटर्सबर्ग में मिलते हैं। चलो। इवान, एना विक्टोरिना, एना विक्टोरिना, कैसी हैं आप? ये गोर, कैसे हो तुम? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मेरे माता पिता अभी भी चिंतित हैं एना विक्टोरिना। क्यों? क्योंकि मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ ना। वो व्यापारी अब मेरे पास नहीं आता, उसे शांति मिल गई है। लेकिन दूसरे लोग अभी भी मेरे माध्यम से संदेश देना पसंद करते हैं, जैसे आपके साथ करते थे। कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम चिंता मत करना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।
सरसर कर रहे हो? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम यहाँ काम करते हो ये भूल गए? इसे पागल खाना बना कर रखा है। सब के सब पागल हो गए हैं। मिस्टर निकोले। मिस्टर विक्टर, आपको क्या काम है? एना गायब है। गायब है तो वापस आ जाएगी। माफ करना, मगर वो वहाँ होटल में रहने चली गई थी और वो वहाँ से गायब है। आप चिंता मत कीजिए मिस्टर विक्टर, वो शाम तक वापस आ जाएगी। वो होटल में रहती थी? हाँ। आपको इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, खासकर वो आज सुबह गायब हो गई है इसके बारे में। नहीं करनी चाहिए? क्यों? क्योंकि स्टोलमन भी आज सुबह से गायब हो गया है। तो वो आपको इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लोग इसे अच्छा नहीं समझेंगे। माफ कीजिए, पर आप कहना क्या चाहते हैं? काश आपको पता होता कि क्या चल रहा है। मिस्टर निकोले, एना विक्टोरोना, बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं आपसे सिर्फ याकोब प्लाटोनोविच के बारे में कुछ सवाल पूछूंगा। एना विक्टोरोना, यहां से बाहर जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यह मत सोचिए कि आप मुझसे बच के जा सकती हैं।
मुझे बताओ, याकूब जिंदा है? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। देखो हुआ को डॉक्टर को हमें जाने देना चाहिए। मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। उसकी साजिश में भागीदारी जाहिर है। इसमें क्या साजिश है? मैं पूरी रात जाग रहा था और क्या आप एना विक्टोरोवना मिरोनोवा को जानते हैं? मिरोनोवा? मिरोनोवा का क्या मतलब है? मैंने कल उससे इस बारे में बात की और उसने मुझे कह दिया कि वो नहीं जानती कि याकूब प्लाटोनविच कहाँ है। सुबह मुझे बताया गया है कि वो होटल में देखा गया था। सुबह उसके कमरे के बगल में खून मिला। इसका मतलब ये है कि जब हम बात कर रहे थे याकूब प्लाटोनविच उसके कमरे में ही था। अच्छा। मैंने पिछले वर्ष के सभी केस देखे हैं और अचरज की बात है कि एना मिरोनोवा उन सभी केस में कुछ हद तक शामिल थी और डॉक्टर मिल्ड्स ने पूछताछ में बताया कि वो एलिस लॉरेंस की दोस्त थी। तुम कहना क्या चाहते हो? एना मिरोनोवा इन सभी को जानती थी। मरहूम प्रिंस रजुमोव्स्की, भागी हुई एलिस लॉरेंस और स्टोलमन। मुझे लगता है कि बात बिल्कुल साफ है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो लड़की प्रिंस रजुमोव्स्की की हत्या में शामिल थी और वो जानती है कि याकूब प्लाटोनविच कहाँ है। तुम्हारे हिसाब से ये सारी बेकार की बातें हैं? क्या आपको ये सब मजाक लग रहा है? मुझे नहीं। क्या बात है? क्या कहा इसने तुमसे? देखते हैं। देखते हैं से क्या मतलब है? मैं जल्दी वापस आऊंगा। क्या तुम बताओगे कि आखिर हुआ क्या है? बाद में। बाद में? तुम मुझे बताते क्यों नहीं क्या बात है? तुम चौंक गई तुम? मैं ही हूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं, लेकिन अच्छा है कि तुम हो। ये कौन सी जगह है? ये स्टोलमैन की गुप्त जगह है। वो अपने लोगों से यहीं पर आके मिलते हैं। इस जगह के बारे में तुम कैसे जानती हो? उन्होंने कहा था कि अगर मुसीबत में हो तो यहाँ आ जाना। और स्टोलमैन कहाँ है? मैं नहीं जानती, उसने मुझे पहले बताया था। उसने कल ही बताया था। कल?
वो कल तो तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। दस्तावेज के फोल्डर ढूंढ रही हो? मुझे फोल्डर के बारे में नहीं पता। झूठ बोल रही हो तुम हर समय हर किसी से झूठ बोलती हो। तुम ऐसा रुक क्यों जाओ। कह रही हो? हम दोस्त हैं। मैंने तुम पर विश्वास किया, मैंने तुम पर तरस खाया, और तुम कौन हो तुम? मैं रुक एलिस जाओ। 24 घंटों में 2 बार मुझे मारने की कोशिश की गई, तो मैं तुमसे कह देती हूँ जरा भी हिलने की कोशिश मत करना। ठीक है, ठीक है। बैठ जाओ। अब मुझे शुरू से बताओ, कौन हो तुम? बताओ, कौन हो तुम? मैं बताती हूँ, सब बताती हूँ। एना विक्टोरोवना, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप 2 युवा महिलाएं यहाँ क्या कर रही हैं, चालबाज स्टोलमैन के सुरक्षित स्थान पर? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मिस एलिस लॉरेंस है। मैं आपसे कब से मिलना चाहता था। मैं इसका क्या मतलब समझूं, मिस मिरोनोवा? इसकी तलाशी लो। मुझे हाथ लगाने की हिम्मत मत मुझे करना। तलाशी लेने तुम दो। मुझे छूना भी मत, मैं खुद दिखाती हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। मिस्टर जिलियाओ, क्या आपको नहीं लगता कि ये आपका चित्र है? ये तुम्हारे पास कैसे आया? तुम उस घर में क्या कर रही थी? मैं मिस्टर स्टोलमैन को वहां ढूंढने गई थी। शहर में हर कोई मिस्टर याकूब लेटनविच को ढूंढ रहा है। तुम्हें वो पता कैसे मिला? उसने मुझे पहले सेफ हाउस के बारे में बताया था। बेशक। और ये ड्राइंग तुम्हारे पास क्यों है? मुझे गली में पड़ी मिली। ये एक अच्छा स्केच है। बहुत दिलचस्प है। और संयोग की बात यह है कि ये चित्र जिस आदमी का है वो मिस्टर जिलियाव है। मैं सोच लेता कि तुम्हारे पास मेरे सहायक का चित्र होने की कोई और वजह होगी अगर मुझे पता नहीं होता कि तुम याकूब लेटनविच से प्यार करती हो। आप हद पार कर रहे हैं। माफ कीजिए, मैंने कहा ना माफ कीजिए। क्या तुम्हें वहां स्टोलमैन मिला? नहीं मिला। एना विक्टोरोना, मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूं, लेकिन प्लीज मुझे समझाओ कि तुम मिस्टर याकूब प्लातनोविच की तलाश क्यों कर रही थी, उसी जगह पर क्यों? एक बात कहना चाहती हूँ मैं। इस बात से आपका कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर उवाकोव एक लापता व्यक्ति को तलाश करने के बजाय आप यहाँ ये सब नाटक कर रहे हैं। ऐसा क्यों लगा आपको? मुझे याद है कि कल आपने उस बारे में कुछ कहा था कि जासूस के बारे में ये पूरी कहानी सिर्फ चीफ ऑफ पुलिस को चकमा देने के लिए शुरू की गई थी। ये सब क्या चल रहा है? क्या मतलब है इस सब नाटक का? बाद में समझाऊंगा। ये औरत की चाल है। क्या बकवास कर रहे हो? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। क्या आपने प्रिंस रजुमोस्की को मार डाला? मैंने किसी को नहीं मारा। शायद स्टोलमैन ने प्रिंस को मार दिया। मुझे एक वकील चाहिए, तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगी। नहीं, तुम बोलोगी, क्योंकि राजद्रोह के मामले में विशेष प्रक्रिया करनी पड़ती है।
मैंने राजद्रोह किया है? तुम अंग्रेजी जासूस एलिस लॉरेंस के साथ साजिश कर रही थी। सर आपसे एक तरफ खड़े रहना, अभी कोई बात मत। सर सर आप अभी यहाँ? कॉलोनेल आप मिस्टर उवाकोव, मैं अपना परिचय खुद दूंगा। हेड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ हिज इंपीरियल मैजेस्टी कर्नल वर्फोलोमीव। ज़तोंस्क जिला के पुलिस डिपार्टमेंट के प्रमुख कर्नल त्रिगुबोव। मैं गलत नहीं हूं तो आप मिरोनोवा है ना? एना विक्टोरोवना। मिस्टर उवाकोव, इसी वक्त आप सेंट पीटरबर्ग्स वापस जा रहे हैं। क्या मतलब है? मैंने तो अभी जांच शुरू की है। आपको इस शहर में दिए गए सारे अधिकार जो पुलिस ने आपको दिए हैं वापस लिए जाते हैं और आपको निकाला जाता है। ऑर्डर फॉलो कीजिए। क्या उसने किसी को गिरफ्तार किया है? हाँ किया है सर। एलिस लॉरेंस को छोड़कर सभी को यहां से जाने दो, वो मेरे साथ आ रहा है, लेकिन कैदी के रूप में नहीं, अपने पिता और प्रिंस रजू मोस्की के मामले में एक सलाहकार के रूप जी में। सर। और मिस मिरोनोवा? मिस मिरोनोवा से मैं दरख्वास्त करता हूं कि मुझे कुछ वक्त दें। मैं आपके लिए चाय भिजवाता हूं। कॉफी अच्छी रहेगी। मिस्टर याकोव और मैं पुराने दोस्त हैं। मैं जानता हूं कि वो यहां एक नाजुक मिशन पर थे। वो कहाँ है? वो मर चुका है? जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हम उसे ढूंढेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी मदद करेंगी। जरूर करूंगी। मैं आपकी असाधारण शक्तियों के बारे में जानता हूं। देखिए, इस तरह आप अपनी मातृभूमि की सेवा कर सकती हैं और शाही परिवार को सुरक्षित रख सकती हैं अगर आप सेंट पीटरबर्ग्स में रहने चली जाएं। आप पूछ रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं? मैं ऑफर कर रहा हूं। इसके अलावा मैं बता दूं कि ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, बल्कि ये ऑफर एम्परर की ओर से है। मैं तो आपको संदेश दे रहा हूं। मैं बहुत सम्मानित हूँ, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए मिस मिरोनोवा, इस बारे में आराम से सोचिए। इसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग में आपके पास याकोव प्लाटोनोविच को ढूंढने के कई रास्ते होंगे। मैं आपकी मदद करूंगा। अगर वो जिंदा है तो ज़तोंस्क में नहीं है।
क्या तुम बीमार हो? हे भगवान, तुम यहाँ इस तरह क्यों बैठी हो? तुम्हें कुछ हुआ है क्या? हाँ, तुम ठीक तो हो ना? प्रेस्कोपिया! देखो ऐसे मत बैठो, कुछ तो बात करो। क्या तुम ठीक हो? माशा, माशा! हाँ हाँ, प्रेस्कोपिया! ऐसे मत बैठो, कोई को मदद करो। क्या तुम ठीक हो? माशा! मैंने आपको शहर में देखा था, साइकिल की सवारी करते हुए। मैंने भी आपको देखा था। ये बहुत बढ़िया है। तुम सच में बच्ची हो, है ना? ऐसा लगता है कि लड़ाई ने तुम्हें बहुत प्रभावित किया है। आपके परिवार को मेरा नमस्ते कहना। हाँ बिल्कुल, फिर मिलते हैं। जरूर मिलेंगे। मैंने तुम्हें उस तालाब के पास देखा था। तुम्हें भ्रम हुआ होगा। मुझे लगता है कि लगभग 2 हफ्तों से हम दोनों मिले नहीं हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। अब जाके मौका मिला है। सच कहूं तो आज की हमारी ये मुलाकात बहुत खूबसूरत है ना? कल तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, क्या कहना था तुम्हें? पता नहीं क्या था, मैं भूल गई। और निष्ठा, सहानुभूति, प्यार, तुम विश्वास करते हो उन पे? क्योंकि वो मौजूद है, भले ही तुम उन्हें छू नहीं सकते। तुम्हारे हाथ काफी ठंडे हो गए होंगे। तुम्हें क्या लगता है, क्या उसकी पत्नी ने उसे मारा होगा? मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। एना, तुम मेरे लिए एक एंजल हो। विश्नेविस्की ने हमें इस शुक्रवार को बुलाया है। वो सेंट पीटर्सबर्ग से आ रहा है। वो एक वकील भी है, जवान है, लेकिन वो पहले से ही अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। तुम काफी समय से उससे नहीं मिली हो। हाँ, जानती हूँ मॉम, सब जानती हूँ। मैं कल पुलिस चीफ को मिलने गया था। वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे कि तुम मिलने क्यों नहीं जाती। मैंने कहा नहीं, बल्कि आप ही हमारे घर आ जाइए।
नहीं, नहीं, प्लीज नहीं। आप कैसे कैसे क्यों? मैं सिर्फ अलविदा कहने आया हूँ। मुझे अब मत बुलाना, मैं नहीं आऊंगा। ये कैसे हो सकता है? लेकिन हम जानते हैं वो कहाँ है। मुझे बताते क्यों नहीं?